अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गेम जो सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो भाई बता दूं कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं निकल चुका हूं नमाज पढ़ के अपने काम पे। समय देख लीजिए, 2:45 हो गए हैं और मैं काम की शुरुआत कर चुका हूं। जी हाँ, तो जिनको नहीं पता है बता दूं, मेरा नाम है शाहनवाज और मैं चलाता हूं लखनऊ में कैब। तो भाई तुम्हारा भाई आज फिर निकल चुका है अपने काम पे और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गया है। तो भाई आज के काम की शुरुआत अपन कर चुके हैं। पहली राइड को मैं ड्रॉप कर चुका हूँ। जी हाँ, पहली राइड का एंड हो चुका है और पहली राइड में लाया हूँ भाई रैपिडो से। जी हाँ, कोशिश करूंगा आज पूरा टाइम रैपिडो ही चलाऊंगा। ओला में रिचार्ज नहीं मारूंगा भाई, क्योंकि लॉस हो जाता है। तो ठीक है, आज देखते हैं रैपिडो फिर से चला के। हालांकि 3-4 दिन पहले रैपिडो चलाया था, बढ़िया रिस्पांस मिला था। तो आज भी कोशिश करेंगे रैपिडो ही चलाएंगे पूरा टाइम। तो देखते हैं आज की अर्निंग कितनी होने वाली है, कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, कितनी गैस लगाएंगे, सब बताएंगे भाई। बने रहिए हमारे इस नए व्लॉग में। और जो अभी एक राइड मैंने कंप्लीट करी है पहली वाली, इसको बता दूं भाई, इसको अपने घर के पास से ही लेके आया था। मात्र 200-300 मीटर से ही पिकअप था और प्लस ये जानने वाले भी थे मेरे, मतलब नेबर ही कहलाएंगे एक तरह से। तो भाई ये राइड का बिल बता देता हूँ। बिल आया था ये राइड का, मेरा ख्याल है 230 या 232 रुपए, लेकिन वही 20 रुपए 21 रुपए कंपनी की तरफ से मिलते हैं। तो टोटल मुझे मिले हैं 253 रुपए। जी हाँ, पहली राइड की कमाई हुई है 253 रुपए। अब यहाँ से देखते हैं भाई अगली राइड कितनी देर में मिलती है, कहाँ की मिलती है। और अभी जो मैं राइड लेके आया हूँ वो आया हूँ भाई विभूतिखंड। अभी मैं खड़ा हूँ, ये देखिए, DLF माई पैड के गेट पे। ठीक है, यहीं छोड़ा है DLF माई पैड पे। और इधर ये देखिए, ये सब विभूतिखंड एरिया है। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट राइड कितनी देर में आती है। जैसा कुछ होता है तो करते हैं अपडेट। आधे घंटा इंतजार करने के बाद भाई दूसरी राइड मुझे रैपिडो में मिल चुकी है। जी हाँ, हालांकि कोई खास राइड नहीं है, छोटी सी राइड है महानगर की। लेकिन मैंने कहा ठीक है, जो भी देगा भाई उठाते जाएंगे, अगर जाने लायक जगह है तो। महानगर बजी है, मैंने उठा लिया है, बात कर लिया है। और ये आई है आपकी ओमेक्स हाइट से। जी हाँ, वहीं खड़ा हुआ था मैं, सामने ही खड़ा था गेट के बाहर। बात हो गई है कस्टमर से, टावर नंबर 1 से करना है इनको पिकअप। और ये कुछ नज़ारा है अंदर का, देख रहे हैं, ओमेक्स हाइट। ये तो टावर नंबर 10 है। 1 नंबर टावर पे जाना है, घूम के जाना पड़ेगा भाई। तो चलिए पिकअप करते हैं अपनी दूसरी राइड का और लेके चलते हैं इनको महानगर। कोई खास पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो भी मिल रहे हैं पहुंचने के बाद बताऊंगा। दूसरी राइड का ड्रॉप मेरा हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूं आपके महानगर। भाई कस्टमर को लाके ड्रॉप किया है आपके ये पीछे कैफे है भाई, कैफे क्रेस्ट। यहाँ से शायद नहीं दिख रहा होगा जस्ट, लेकिन थोड़ा सा पीछे ही है। तो यहीं लाके ड्रॉप किया है, जिसका बिल आया था भाई 114 रुपए। 7-7.5 किलोमीटर की राइड थी, जिसका बिल 114 रुपए आया था। लेकिन मुझे जो मिले हैं रैपिडो की तरफ से वो मिले हैं भाई 135 रुपए। जी हाँ, तो दूसरी राइड में भी 135 रुपए का अपना काम हो चुका है। अब यहाँ से देखते हैं कितनी देर में भाई राइड मिलती है और कहाँ की मिलती है। 2 राइडों में अभी मेरा 380 रुपए का काम हुआ है भाई, जो कि कोई खास नहीं है, क्योंकि पूरा देख लीजिए 4 बज चुका है और अभी तक के मात्र मैंने 2 राइडें कंप्लीट करी हैं। देखते हैं भाई कितना हो पाता है आज। कोई खास उम्मीद तो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, पूरा टाइम देंगे अपने काम को और देखेंगे लास्ट तक के कितना काम हो पाता है। जितना भी होगा भाई बने रहिए, पता चल जाएगा। तो 4 राइडें मेरी हो चुकी हैं कंप्लीट और मैं खड़ा हूं भाई अभी इंदिरा नगर में, मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा पहले। तो भाई इन 4 राइडों में तुम्हारे भाई ने जो काम किया है वो किया है भाई 588। जी हाँ, 588 रुपए का काम किया और 4 राइडें करी हैं कंप्लीट। तो जैसा कि मैंने बताया था भाई कि जब मैं महानगर पहुंचा था तो वहां से फिर मुझे मेरा ख्याल है 5 ही 10 मिनट बैठना पड़ा था। वहां से रैपिडो में मैंने राइड उठा ली थी भूतनाथ की, और जिसके मुझे 100 रुपए मिले थे। तो वो राइड उठा ली थी। उसके बाद भूतनाथ आया तो भाई भूतनाथ में आके बुरा फंस गया। यहाँ भाई राइड बजी नहीं रही थी और 1-2 जो बजी भी रैपिडो में तो वो भाई मैं उठा नहीं पाया। तो उस चक्कर में भी काफी समय लग गया। तो बहरहाल इसी बीच मेरी एक साथी से बात होने लगी, शिवम से। उसने मुझे भाई भड़का दिया कि भाई ओला में रिचार्ज मार दो, काम हो जाएगा, फ्राइडे है यार। मैंने उसके कहने पे ओला में रिचार्ज मार दिया और उसके बाद से बैठा हुआ हूँ। मतलब एक सिंगल राइड भी नहीं मारी है, ना राइड आ रही है ओला में। और जो आ भी रही है तो भाई वो वही आ रही है, थकेली थकेली, उठाने लायक नहीं आ रही है। साले ने फंसवा दिया यार, 150 रुपए का चूना लगवा दिया। क्या बताऊं यार, दूसरे के कहने में आके मैंने रिचार्ज मार दिया, अब पछता रहा हूँ। चलो कोई नहीं, देखते हैं कुछ हो पाता है कि पूरा 150 की जो है गुल्ली होने वाली है। जैसा कुछ भी होगा भाई
बताऊंगा। बाकी अभी 4 राइडें हुई हैं, चारों की चारों भाई मैंने करी है रैपिडो में, और 600 रुपए का काम भी नहीं हुआ अभी तक के। क्या बताऊं, 80 उधर रिचार्ज किया रैपिडो में, 150 रुपए का रिचार्ज इसमें किया। अब ये रिचार्ज के पैसे हटा लो और प्लस जो भी 600 कमाया इसमें जो गैस लगी वो हटा लो, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, ठेंगा बचा। चलो भैया देखते हैं, जैसा कुछ भी होगा, दिन तो बिताना है, पूरा समय देना है, जैसा कुछ भी होगा भाई बताता हूँ। 5वीं राइड भी मुझे मिल चुकी है भाई लोग, और 5वीं राइड भी भाई हर बार की तरीके रैपिडो में ही आई है। जी हाँ, ओला यार मतलब क्या बताऊं, हद खत्म की है। यही राइड ओला में मेरे पास बार बार आ रही थी, लेकिन इसके पैसे कम दिखा रहा था, और यही राइड जब रैपिडो में आई तो पैसे से ठीक दिखा रहा था, तो भाई मुझे मजबूरन रैपिडो ही उठानी पड़ी। हालांकि मैं सोच तो रहा था कि ओला में रिचार्ज मारा है तो चलो ओला चलाएंगे, लेकिन जब ओला पैसे ही नहीं दे रहा है तो क्या घंटा चलाएंगे? तो भाई मजबूरन मुझे फिर से जो है रैपिडो ही उठानी पड़ी। भैया जो काम देगा उसको चलाऊंगा, जाहिर सी बात है, अब इसकी चक्कर में बैठा तो रहूंगा नहीं। तो उठा लिया रैपिडो, और बात हो गई है, कस्टमर को भाई लेके जाना है होटल यॉर्क इन, ये आपका लाल कुआं। तो शाम का समय है, 5:21, जाम मिलने वाला है। इस बात को जानते हुए भी राइड को उठा लिया है, क्योंकि भाई अगर जाम सोचेंगे और सोचेंगे वहाँ नहीं जाएंगे यहाँ नहीं जाएंगे तो भाई नहीं कमा पाएंगे। बस हाँ, कुछ इलाके हैं जैसे कि आशियाना हुआ, वृंदावन हुआ, यहाँ तो नहीं जाऊँगा भाई, भले ही बैठा रहूँ, यहाँ तो नहीं जाऊँगा। लेकिन जाम वाले एरिया में तो भाई जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काम करना है तो अब जाम में तो भाई जाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो चलिए 5वीं राइड का करते हैं पिकअप और लेके चलते हैं इनको लाल कुआं, देखते हैं भाई इस राइड पे कितनी अर्निंग होती है। भाई लोग, आप लोगों को कर दूं मैं अपडेट कि मैं पहुंच चुका हूं आपके अनोरा कला। जी हाँ, अनोरा कला में जो इंदिरा कैनाल नहर है उसके पार स्प्रिंग ग्रीन अपार्टमेंट है। जो होंगे यहाँ के उनको पता होगा, जो नहीं है उनको बता देता हूँ कि नहर पार करने के बाद पड़ता है आपके लेफ्ट में, और अभी मैं वहीं अंदर ही हूँ और बाहर निकलने जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं भाई, ये सब अपार्टमेंट है, ये स्प्रिंग ग्रीन अपार्टमेंट है। लाइट की वजह से पता नहीं दिख रहा होगा आप लोग को कि नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, देख लिया। निकलते हैं बाहर और अब बताते हैं कि भाई यहाँ पहुंचे कैसे। उससे पहले समय देख लीजिए, ये देखिए 8:32। तो भाई ये राइड भी मैं लाया हूँ रैपिडो से, और जितनी भी राइडों के बारे में आप जो बताऊंगा वो सारी राइडें भाई रैपिडो से ही हैं, ठीक है, ओला से कुछ भी नहीं है, बेकार जा रहा है रिचार्ज। तो अब बताता हूँ, जो मैं क्या कहते हैं लाल कुएं पहुंचा था, जब मैंने अपडेट किया था लाल कुएं लेके जा रहा था, तो लाल कुएं वाली राइड भाई मेरी हो गई थी कंप्लीट। 12-13 किलोमीटर की राइड थी और कोई खास समय नहीं लगा था, पहुंच गया था मैं सही समय से। उसको मेरा ख्याल है एंड किया था तो उसका बिल आया था 202 रुपए। जी हाँ, 202 रुपए आया था, और वहीं छोड़ने के बाद मैं वहीं साइड में हो गया था खड़ा। और लाल कुएं में भाई बता दूं कि करीबन मुझे 45 मिनट बैठना पड़ा। जी हाँ, लाल कुएं जैसे एरिया में मुझे 45 मिनट बैठना पड़ा। जी हाँ, ना रैपिडो में राइड आ रही थी, ना ओला में राइड आ रही थी। हालांकि ओला में थोड़ी बहुत बज भी रही थी, लेकिन कोई मतलब की नहीं थी, कोई मतलब की राइड नहीं बज रही थी। तो भाई वहीं बैठा रहा, इत्मीनान से वहीं बैठा रहा, मैं ना हिलू डुलूंगा नहीं, इधर उधर भागूंगा नहीं, यहीं खड़ा रहूंगा। तो भाई वहीं खड़ा रहा, करता रहा वेट। 45 मिनट बाद मेरे पास राइड आई, जहां मैं खड़ा था ठीक वहीं से, समझ रहे हैं, ठीक वहीं से राइड आई। और राइड थी कहाँ की? होटल डी सिल्वर लीफ से जाना था होटल रेडिकल पैलेस। मतलब दूरी समझ लीजिए आप 500 मीटर, मात्र 500 मीटर। और पिकअप पे मैं खड़ा ही था, क्योंकि राइड वहीं से आई थी जहां मैं खड़ा था। तो भाई उसको पिकअप किया और 500 मीटर पे ले जाके छोड़ दिया होटल रेडिकल पैलेस पे, जिसके मुझे 100 रुपए मिले। जी हाँ, वो 100 रुपए वाली राइड छोड़ी भाई। उसके बाद जो है मैं मतलब ड्रॉप कर ही रहा था, उससे पहले ही फिर से राइड बच गई मेरे पास, मात्र 200-250 मीटर से आपके शालीमार गेटवे आलमबाग बस अड्डा। उठा लिया उसको भी भाई, उसको पिकअप किया, 200-250 मीटर से ही था, फटाक से पिकअप हो गया उसका। उसको पिकअप किया भाई और उसको ले जाके छोड़ा आलमबाग। जी हाँ, अब आलमबाग पहुंच गया बस अड्डे भाई। मेरा ख्याल है वो भी राइड मुझे पड़ी थी 3-3.5 किलोमीटर की। पिकअप कोई खास था नहीं, क्योंकि जहां खड़ा था वहीं से आई थी। तो ये दोनों राइडें मेरी काफी अच्छी रही, क्योंकि मात्र टोटल 4 किलोमीटर में समझ लो 200 रुपए मिल गए थे, क्योंकि पिकअप तो कुछ था ही नहीं, जहां खड़ा था वहीं से आई थी दोनों राइडें। तो 100 रुपए की 2 राइडें ये मारी भाई, आलमबाग पहुंच गया। आलमबाग में जो है मुझे मेरा ख्याल है
15 मिनट में वेट करना पड़ा मुझे, और फिर बजी मेरी ये वाली राइड। हालांकि इस दौरान ओला खुली हुई थी और ओला में राइडें आ भी रही थी, लेकिन कोई भी मतलब की राइड नहीं आ रही थी कि जिसको मैं उठा सकूं। एक सिंगल राइड ऐसी नहीं आई। तो ओला की बात छोड़ देते हैं। तो 15 मिनट लगे भाई मुझे, और 15 मिनट बाद ये राइड मेरे पास आई। ठीक है, पहली बार में एक्सेप्ट नहीं हुई, और पहली बार जब ये राइड आई थी तब ये राइड 300 कुछ रुपए की थी। तो भाई मुझसे मिस हो गई। मैंने अफसोस भी किया कि भाई लंबी राइड थी, 300 रुपये कुछ रुपए मिल रहे थे, नहीं उठा पाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वेट करते हैं। तो मात्र 2 मिनट बीते होंगे भाई, मात्र 2 मिनट बीते, और उसके बाद ये राइड मेरे पास फिर से घूम के आई। और अब की जब आई तो भाई इसका पैसा बढ़ चुका था। जी हाँ, अब की बार जो है ये हो गई 400 के पार जी। तो भाई इस बार तुम्हारे भाई ने हाथ मारा और अल्हम्दुलिल्लाह राइड उड़ गई। तो भाई बस अभी उनको लाके छोड़ा है, और मेरा ख्याल है ये राइड थी 24 किलोमीटर की। 24 किलोमीटर के पैसे की बात कर लेते हैं भाई। पैसे मुझे बिल आया था 420 रुपए का। जी हाँ, कस्टमर बोल भी रहा था भाई अमाउंट कितना खतरनाक आया है, 420 ही। तो बहरहाल मुझे 420 नहीं मिले, मुझे मिले हैं 441 रुपए। जी हाँ, 21 रुपए कंपनी की तरफ से। तो टोटल मुझे इस राइड में मिल गए 421 रुपए 24 किलोमीटर के। और समय मेरा ख्याल है इसमें 50-55 मिनट लग गए, 1 घंटा, 1 घंटा हाथ लगभग लग गया है। तो अभी लाके भाई ड्रॉप कर दिया है, समय दिखाई दिया 8:30 बज रहा है। अब यहाँ आके अब कर दिया वापस से ओला ऑन और रैपिडो ऑन है ये। हालांकि एडवांस में अभी तक कोई राइड नहीं आई है, ना ओला में आई ना रैपिडो में आई। तो अब देखते हैं, यहाँ आ गए। अब यहाँ से कहाँ की मिलेगी और कितनी देर में मिलेगी देखते हैं भाई, क्योंकि ये है आउटर। सिटी में तो राइड मिल नहीं रही थी, तो आउटर्स में आ गए हैं। तो अब ऊपर वाला ही रहम करे, क्या होगा जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि मिलेगी। तो जैसा कुछ होता है भाई बताते हैं। बाकी अभी तक का हाल जो है वो है भाई, मेरा 1400 रुपये काम हो गया है। हाँ, 1400 का काम हो गया, 1400 तो पार कर लिए। तो अब बचे हुए समय में देखते हैं कितना हो पाएगा। जितना कुछ भी होगा बताया जाएगा। बाकी भाई बने रहें। अनोरा कला आए हुए भाई मुझे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, ये देखिए 10:05 हो गए हैं। तो भाई मुझे तो एक पल के लिए लगा था, अब थोड़ा प्रतीत होने लगा था कि भाई अब यहाँ से जो है आज खाली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई राइड ही नहीं आ रही थी भाई। लेकिन फिर कहते हैं ना, जहाँ आस है जहाँ चाह है वहाँ राह है। गलत बोल दिया, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो भाई ओला में मेरे पास राइड आ गई है शालीमार मन्नत से। जी हाँ, पिकअप करने आ गया हूँ मैं शालीमार मन्नत में। और ये देखिए, ये है शालीमार मन्नत। तो चलते हैं अंदर से, पहले एंट्री करा के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर बताते हैं आगे की कहानी। तो भाई अंदर आ गया हूँ पिकअप करने के लिए, और एंट्री हो चुकी है मेरी। ये कुछ नज़ारा है अंदर का। तो चलिए फटाफट करते हैं पिकअप अपनी राइड को, और लेके चलते हैं इनको कल्याणपुर। जी हाँ, कल्याणपुर ही लिख के आ रहा था, बाकी उठाएंगे तब पता चलेगा भाई। तो चलिए पहले पिकअप कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। कल्याणपुर वाला ड्रॉप भैया मेरा हो चुका है, और कस्टमर को लाके मैंने छोड़ दिया है भाई कल्याणपुर। तो अभी ये देखिए निकल रहा हूँ बाहर। ये देखिए रेनबो पब्लिक स्कूल है कल्याणपुर में, यहीं आया था भाई अंदर ड्रॉप करने। तो भाई बात कर लेते हैं कि ये राइड आई कहाँ से और किस में। तो भाई ये राइड जो है मेरी, ये आई थी ओला में। जी हाँ भाई, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद ओला में फाइनली एक राइड मैंने कंप्लीट कर ही ली जैसे तैसे। तो चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ ओला में रिचार्ज होने का, कि वहाँ से खाली नहीं आना पड़ा। तो बहरहाल ये राइड जो है मुझे शालीमार मन्नत से मिली, और मैं खड़ा हुआ था गोयल हाइट से और थोड़ा पहले। अरे कुल मिला के 1 किलोमीटर पहले मैं खड़ा हुआ था। तो पिकअप भी कोई खास लंबा नहीं था, 1 किलोमीटर का मात्र पिकअप था। हालांकि कंपनी दिखा रही थी 4-4.5 किलोमीटर का पिकअप, और 15 मिनट का समय दिखा रही थी पहुंचने का। लेकिन जब मैंने उसको देखा जूम करके और सही से चेक किया, तो भाई मात्र 1 किलोमीटर का पिकअप था।
वो ऊपर से आगे से घुमा के दिखा रहा था, इसलिए लंबा दिखा रहा था। तो बहरहाल पिकअप कर लिया फटाफट इनको शालीमार से और ला के भाई इनको कल्याणपुर छोड़ दिया है, जिसके पैसे मुझे मिल गए हैं 360 रुपये। जी हाँ, हालांकि ओरिजिनल बिल जो है वो 300 ही था, क्योंकि ये राइड मेरे पास एक बार पहले भी आई थी तो 300 रुपये दिखा रहा था, तो मैंने उठाया ही नहीं। 20 किलोमीटर क्योंकि दिखा रहा था, 20 किलोमीटर और 300 रुपये, तो मैंने उठाया ही नहीं था। तो भाई 1 मिनट 2 मिनट के बाद इन्होंने 60 रुपये की टिप ऐड करी, तो हो गया 360। और जब दोबारा 360 रुपये दिखा रहा था तो मैंने कहा भाई अब उठा लो, 20 किलोमीटर के 360 दिखा रहा है तो अब ठीक है। तो हालांकि वो 20 किलोमीटर भी नहीं था, उसको भी मैंने छोटा कर दिया था क्योंकि वो आगे से घुमा के दिखा रहा था। तो राइड एक्चुअल जो गाड़ी चली है इस राइड के दौरान, तो वो चली है भाई 18 साढ़े 18 किलोमीटर। जी हाँ, 18.5 किलोमीटर के 360 रुपये मिल गए हैं, जो कि ठीक है। तो भाई अब यहाँ से जो है मुझे उम्मीद बहुत कम ही लग रही है। हालांकि अनोरा कला में भी उम्मीद कम ही लग रही थी, लेकिन उम्मीद अब कम क्यों लग रही है, क्योंकि भाई 11 बज गए हैं, 10:50 10:51 हो गया है और समय बहुत ज़्यादा हो गया है। जब शाम को काम नहीं है, दिन भर काम नहीं है, तो इतनी रात में कौन जाएगा, कहाँ बुक करेगा। तो इसलिए थोड़ा उम्मीद मुझे कम ही लग रही है। तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट है और धीरे धीरे निकल रहा हूँ बाहर की तरफ, कुर्सी रोड, और फिर दाब दूंगा सीधे अपना घर की तरफ और धीरे धीरे चलूंगा। अगर रैपिडो या ओला में किसी में भी राइड आ जाती है मेरे घर की तरफ की या चारबाग की, मेरे रूट की होनी चाहिए बस, तो उठा लूंगा भाई, वरना जो है ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए भाई निकल जाऊंगा घर। तो बने रहिए, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है, खाली जाना पड़ता है, जैसा कुछ भी होता है भाई बताता हूँ। तो भाई फाइनली जा रहा हूँ मैं घर। जी हाँ, समय देख लीजिए भाई 12:09 हो रहा है और अब मैं जा रहा हूँ भाई घर। और बता दूं कि भाई कुर्सी रोड से लेके पूरा घर तक के मैं पहुंचने वाला हूं, कोई राइड नहीं आई। जी हाँ, हालांकि राइडें आई लेकिन उठाने लायक नहीं आई। ओला बज रही थी लेकिन वही बेकार और मेरे रूट की भी नहीं थी। एक गलती कर दी मैंने, जो चारबाग बज रही थी मेरे पास, विकास नगर से आई थी, आ रही थी, 140 रुपये दे रहा था 11-12 किलोमीटर के, वो मुझे उठा के भाई निकल आना चाहिए था चारबाग, 140 मिल जाते। और अभी जब मैं चारबाग के पास से गुजर रहा था तो चारबाग से कैंपल रोड बज रही थी 140 रुपए की, वो भी मैंने नहीं उठाई। मतलब ये राइडें, जो 2 राइडें ये ऐसी हैं जो मैं आ रही थी लेकिन मैंने नहीं उठाई। भाई दिमाग इतना खराब हो रहा था कि मैंने कहा इतने कम पैसों वाली उठाऊंगा ही नहीं, खाली चला जाऊंगा बस। इस आड़ में जो है मैंने दोनों राइडें भाई छोड़ दी। हालांकि अगर उठा ली होती तो फायदा हो जाता, घर पहुंचते पहुंचते 280 रुपये कमा लेता और अपना 2000 का टारगेट भी पूरा हो जाता। लेकिन कभी कभी होता है, दिमाग काम नहीं करता है। खैर कोई बात नहीं था नसीब में, इसलिए शायद नहीं उठाई। तो भाई कुल मिला के टारगेट अब पूरा नहीं हो पाया आज, और समय भी बहुत हो गया। हालांकि आज देर से निकले भी थे, 2:45 बजे तो निकले ही थे, तो फिर भी ठीक ही रहा कुल मिला के। अच्छा भी नहीं कहूँगा, बुरा भी नहीं कहूँगा भाई, बस कहूँगा ठीक रहा। बस ये खाली ना आना पड़ता तो मामला और सेट हो जाता, क्योंकि ये खाली आना जो है मुझे काफ़ी खल जाएगा। तो बहरहाल फटाफट बात कर लेते हैं काम की। तो टोटल काम भाई कर लिया तुम्हारे भाई ने 1800 रुपये का। जी हाँ, 1800 का काम किया है, जिसमें से एक राइड खाली ओला में मारी है 360 रुपये की, बाकी सारा काम भाई रैपिडो में किया है। और गाड़ी हालांकि जब मैं वहाँ कुर्सी रोड पे जब ड्रॉप किया था, लास्ट ड्रॉप अपना, तो 100 किलोमीटर गाड़ी चली थी मेरी। तो काम तो वहीं एंड हो गया था, क्योंकि उसके बाद से तो मैं खाली ही आया हूँ, लेकिन जोड़ा तो जाएगा पूरा ही जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए गाड़ी जो अब चल गई है भाई, वो चल गई है 114 अभी तक के चल गई है, और 2-3 किलोमीटर अभी और चलनी बाकी है। ये कुछ हाल है भाई मीटर का। 3 पॉइंट गैस बची है, और गैस भी ये वही है जो कल मैंने डलाई थी, गोरखपुर से लौट रहा था जब रात में डलाई थी, उसी गैस में ही मामला चल रहा था। तो देखते हैं अभी जाके, अगर समय मिलेगा, समय क्या मिलेगा, मतलब मूड होगा तो जाके गैस पड़वा लेंगे बुद्धेश्वर में, नहीं तो भाई सीधे घर निकल जाएंगे, फिर सुबह देखा जाएगा गैस का। तो ओवरऑल भाई 1800 का काम हुआ है, और 1800 रुपये में क्या बचा होगा मेरा ख्याल है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या ही बचा होगा, कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि 140 रुपये का तो ओला में रिचार्ज मारा था, जो कि गया बेकार।
और 80 रुपये का रिचार्ज मारा था रैपिडो में। टोटल ये हो गए, ठीक है, ये खर्चा निकालें। उसके बाद जो गैस लगाई है वो भी निकालें। उस निकालने के बाद क्या बचेगा? 1000 रुपये बच जाए बहुत है। उफ, क्या बताया यार, मतलब काम के हालात तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। एक दिन कमा लो, उसके बाद 2 दिन जो है फिर वैसे ही सन्नाटे वाला काम। चलो कोई नहीं भाई, इंतज़ार करेंगे 1 आध महीना और। उम्मीद करते हैं ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए बहरहाल आज की वीडियो को भाई यहीं पे करते हैं दी एंड। अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, बाकी भाई आपकी मर्जी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।